स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लेंथ के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ वेट। यूनिट ऑफ वेट, तो वेट का बेस यूनिट क्या था? तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दिस इज ग्राम। तो यहां पर भी अगर हमें स्मॉलर थिंग्स के क्वांटिटीज को जानना है तो वहां पर हम यूज करेंगे मिलीग्राम, ठीक है, या सेंटीग्राम या डेसीग्राम। इस तरह से जब आपको कम खरीदना होता है तो आप उसको स्मॉलर यूनिट्स में काउंट करते हो। जैसे कि गोल्ड को हम ऐसे तो ग्राम में करते हैं, नहीं तो मिलीग्राम, है ना। जैसे गोल्ड को हम मिलीग्राम में लेते हैं या नहीं तो सेंटीग्राम में लेते हैं, ठीक है। और जब आपको ज्यादा वेट, लाइक जैसे राइस खरीदने जा रहे हो आप, या पोटैटो खरीदने जा रहे हो, किसी भी वेजिटेबल को खरीदने के लिए जा रहे हो आप, तो जिस वेजिटेबल की नीड आपको ज्यादा होती है तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द बिगर यूनिट, ठीक है। अगर जैसे आपको कुछ चीजें कम क्वांटिटीज में चाहिए होती है, जैसे चिली आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, तो चिली के लिए आप क्या यूज करते हो वहां पर? ग्राम, है ना। कि लाइक 200 ग्राम दे दीजिए, आप बोलते हो 200 ग्राम दे दीजिए या 250 ग्राम दे दीजिए, इस तरह से, या 100 ग्राम दे दीजिए। सपोज यू नीड जिंजर, तो जिंजर के लिए आप क्या बोलोगे? 100 ग्राम जिंजर दे दीजिए। लेकिन वी डोंट बाय पोटैटो इन ग्राम, मोस्टली वी बाय पोटैटो इन किलोग्राम। व्हाई? बिकॉज वी नीड पोटैटो इन बिग अमाउंट, इन मोर अमाउंट कंपेयर टू दीज। हम पोटैटो जब सब्जी में क्या होता है भाई, पोटैटो ज्यादा होता है ना कंपेयर टू चिली एंड जिंजर। तो उसी तरह से जब आपको कोई बड़ा चीज या ज्यादा खरीदना होता है तो वी प्रेफर किलोग्राम, और जब हमें कोई छोटी चीजें खरीदनी होती है तो वी प्रेफर ग्राम। और जब हमें बहुत कम, थोड़ी सी चीज, किसी चीज की जरूरत होती है तो वी बाय इन मिलीग्राम, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। जैसे यू कैन से 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटो और यू कैन से 1000 ग्राम ऑफ पोटैटो, बोथ विल बी सेम, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे लर्न करेंगे? तो सेम ट्रिक है यहाँ भी। इसको याद करने के लिए सिर्फ आपको पोएम को याद करना है। पोएम में बेस यूनिट के जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्राम। तो पोएम क्या होगा यहाँ पर हमारा? मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। लिखने का तरीका क्या होगा हमारा? फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। तो चलिए पोएम को लिख लेते हैं। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। इन सब का शॉर्ट यूनिट भी होगा। तो मिली को आप लिखोगे mg, मिलीग्राम। सेंटी हो गया cg, सेंटीग्राम। देसी हो गया dg, डेसीग्राम। ग्राम को हम लिखते हैं g, कहीं कुछ बुक्स में आप देखोगे g लिखा हुआ और कुछ बुक्स इसको gm भी लिखा है, ठीक है। डेकाग्राम को हम लिखेंगे DAG। हेक्टोग्राम हो जाएगा आपका HG और किलोग्राम हो जाएगा आपका KG। KG मीन्स किलोग्राम, ठीक है। तो मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं कि जैसे अगर मैंने अभी बोला था आपको 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो भी मैंने आपको बताया था। देखो क्या वो सच में आ रहा है या नहीं। 1 किलोग्राम यहाँ है, कितने स्टेप्स लोगे आप? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। इट मीन्स 1 3 zeros। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब है आपका 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम। तो ग्राम से मिलीग्राम तक का आप स्टेप ले लो। 1 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स। तो ये हो गया आपका 1 ग्राम से यहां पर 1 पे 3 zeros, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 1 डेसीग्राम इक्वल टू
हाउ मच सेंटीग्राम। तो 1 डेसीग्राम इक्वल टू हाउ मच सेंटीग्राम। तो यहाँ पर है आपका डेसीग्राम, यहाँ पर है आपका सेंटीग्राम। ओनली 1 स्टेप, इट मीन्स 1 0। ठीक है। फिर अगर मैं से 1 डेकाग्राम इक्वल टू हाउ मच डेसीग्राम। तो देखो डेकाग्राम से डेसीग्राम कितने स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो ये हो गया आपका 1 0 0। ठीक है। अगर मैं बोलूं हेक्टोग्राम से लेकर 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम। हेक्टोग्राम यहाँ पे है और ग्राम यहाँ पे है, तो आप कितने स्टेप्स ले रहे हो पहले आप ये देखो। तो 1 स्टेप एंड हेक्टोग्राम था, सॉरी, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो आपने 2 स्टेप लिया, तो 1 0 0 100 ग्राम। तो अभी हमने लेंथ का भी और वेट का भी यूनिट कैसे, अभी हम हमेशा लोअर यूनिट टू हायर यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट पढ़ रहे हैं। मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर मैं आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 5 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन 2 है आपका 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मच डेसीग्राम। तीसरा है आपका 1 इसको 7 ले लो, 7 डेकाग्राम इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम। ठीक है। तो इसके लिए इस यूनिट कन्वर्जन से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोएम को लिखो आप। मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ठीक है। अब इसको आप सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता करना है, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन में है 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मच डेसीग्राम। 7 डेकाग्राम इक्वल टू, sorry, not 7, it will be 1 डेकाग्राम इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम। ठीक है। तो अभी देखो 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम यहां से स्टार्ट करेंगे और ग्राम तक लेकर जाएंगे, 1 2 3। तो इसका मतलब 1 0 0 1 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम यहां से है, हमें जाना है डेसीग्राम तक, 1 2 3। तो यहाँ पे हो गया 1 3 zeros। अब है डेकाग्राम से मिलीग्राम, तो डेकाग्राम है आपका ये रहा, से मिलीग्राम 1 2 3 4, 1 पे हो जाएगा 4 0। ठीक है। तो 5 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तो 1 kg 1000, 5 kg 5000। 1 हेक्टोग्राम 1000, 10 हेक्टोग्राम 10,000। 1 डेकाग्राम 10,000 मिलीग्राम, 7 डेकाग्राम 70,000 मिलीग्राम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैपेसिटी के भी यूनिट्स को फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट करना सीखेंगे। ठीक है। हमने लेंथ और वेट के यूनिट कन्वर्जन कर लिया फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट। अब हम करेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी, उस बेस यूनिट इज लीटर। ठीक है। इसका बेस यूनिट क्या है आपका, लीटर। तो यहां पर भी कन्वर्जन क्या होगा, यहां पर भी स्मॉलर यूनिट्स क्या होंगे आपके, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर। जैसे आपको जो चीज कम अमाउंट में चाहिए दैट विल बी मिलीलीटर, जो आपको
थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए, दैट विल बी लीटर एंड देन किलोलीटर। ठीक है, पोएम यहाँ पर सेम रहेगा, बस बेस यूनिट के पास ये चेंज हो जाएगा। तो पोएम क्या होगा हमारा यहाँ पर, मिली सेंटी डेसी लीटर। ठीक है, डेका हेक्टो किलोलीटर। मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। रिमेंबर ऑलवेज राइट द पोएम फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ठीक है, पोएम को हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं 1 किलोलीटर की, तो कितना लीटर हो जाएगा आपका यहां से, 1 2 3 लीटर। इसका मतलब 1000 लीटर। ठीक है, मैं बात करूं 1 लीटर की, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर हो जाएगा आपका। तो ये आप कैसे करोगे, तो लीटर टू मिलीलीटर, 1 2 3, 1 3 zeros। ठीक है, मैं बात करूं 1 हेक्टोलीटर की, इक्वल टू हाउ मच डेसीलीटर। तो कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा हेक्टोलीटर, हेक्टो से 1 2 एंड डेसी 3। ठीक है, तो 3 zeros, 1 3 zeros, 1 लिखना 3 zeros लगा देना है। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा मिलीलीटर का, ml, सेंटीलीटर cl, डेसीलीटर dl, लीटर l, डेकालीटर DAL, हेक्टोलीटर HL एंड किलोलीटर KM। ठीक है, सारे पैटर्न सेम रहेंगे, जो आपके लेंथ के पैटर्न थे वही पैटर्न आपके वेट के भी होंगे और वही पैटर्न आपका कैपेसिटी का भी होगा। इसको हम लोग कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूं एग्जांपल है हमारा 1 नंबर 5 लीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीलीटर। नंबर 2 10 डेकालीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीलीटर। नंबर 3 40 किलोलीटर इक्वल टू हाउ मच हेक्टोलीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारे कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे पोएम। पोएम है हमारा मिली लीटर, मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। ठीक है, पहला है हमारा लीटर टू सेंटीलीटर, लीटर टू सेंटीलीटर कन्वर्जन। तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीलीटर, पहले आपको ये समझना है। तो 1 लीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, सेंटीलीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे आपको, 1 2 स्टेप्स, इट मीन्स 1 2 zeros। ठीक है, 1 डेसीलीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 डेकालीटर इक्वल टू हाउ मच डेसीलीटर। तो डेसीलीटर कहाँ है आपका, यहाँ पर। डेकालीटर कहाँ है, यहाँ पर। कितने स्टेप्स, 1 2 स्टेप्स, तो 100 2 0। ठीक है, तीसरा है आपका 1 किलोलीटर इक्वल टू हाउ मच हेक्टोलीटर। तो हेक्टोलीटर कहाँ है, यहाँ पे, 1 स्टेप ओनली। ठीक है, तो 1 0 ओनली। 1 लीटर 100 सेंटीलीटर, 5 लीटर 500 सेंटीलीटर, 1 डेकालीटर 100 डेसीलीटर, 10 डेकालीटर 1000 डेसीलीटर, means 1000। 1 किलोलीटर 10 हेक्टोलीटर, 40 किलोलीटर 40 टेंस, 40 टेंस means 4000, 400, 40 टेंस 400 हेक्टोलीटर। तो इस तरह से कभी भी आप किसी भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन द स्टेप 1 फर्स्ट राइट द पोएम फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, देन फाइंड द वैल्यू फॉर यूनिट quantity, find the unit for unit parameter, and after finding the value for unit then we will multiply it for the bigger values। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बिगर वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करेंगे।
आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।